रात्रि एक मकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। भगवा का शान बढ़ाने प्रभु राम आ गए अयोध्या में। नीतीश बीजेपी में गए तो होगा राजनीतिक पतन, गोपाल मंडल। जिले के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर, किसी तरह भगवान भरोसे चल रहा अस्पताल। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 पंचायत समिति सशरीर पहुंचे जिलाधिकारी के पास। और अब खबरें विस्तार से। रात्रि एक मकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र के वार्ड 48 के शिवपुरी कॉलोनी में रात्रि में जयप्रकाश चौधरी के मकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में 112 पर कॉल करके सूचना दी गई। साथ ही आसपास के लोग अपने अपने टंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं कि ग्रामीणों ने आग पर काबू नहीं पा पाया। जिसके बाद करीब 20 मिनट के बाद 112 और इशाक चक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में चश्मदीद ने बताया कि आसपास सब लोग सो रहे थे। वो बाथरूम जाने के लिए निकले तो उसने देखा कि मकान के छत पर जो सीढ़ी घर होता है उस पर उसे आग की लपटें दिखाई दी। जिसके बाद आनन फानन में वो चिल्लाना शुरू किया और एक एक करके सभी लोग जल्द ही मकान से बाहर आ गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ठंड के कारण अलाव जलाया गया था, जिसकी चिंगारी से आग लगी है। बताया जा रहा है कि मकान जयप्रकाश चौधरी का है। हालांकि इस आग लगी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों रुपए के सामान जलकर खाक गए। हम लोग 9 बजे खाना खा के सो गए थे, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए, उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए। बहुत उसके बाद फिर 2 दमकल आए, उसके उसी के तब से हुआ। क्या लगा, कैसे लगा होगा? अब तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से कैसे, वही बताया गया है हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। नुकसान, शारीरिक नुकसान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। जो हाँ संपत्ति जो था वही 10 जो भी है उसमें वही जला है। संपत्ति था, बहुत सामान था, घर का ही सामान था जो भी था। दरवाजा एक न्यू था, दरवाजा था और सब ड्राम था, गेहूं का चावल रखने वाला और सब सामान था, वो भी सब जल के। क्या रेंटर लोग रहते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं रहते, उसमें ऐसे कोटी को जैसे बना था सामान रखने के लिए, वही सामान रखने के लिए था वो। आग पे कैसे काबू पाया गया, कितना देर लगा? कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया। क्या पहले लोग क्या बुझाए, बस्ती के लोग सब क्या? हाँ, पहले अगल बगल के लोग आए, उसके बाद फिर आए दमकल वाले, तो उसके बाद उसी के हिसाब से। नाम बताइए अपना। क्या मेरा नाम आप विभास कुमार मंडल। मकान मालिक हुआ अपना? हाँ, नाम मकान मालिक के दामाद हुए, हम यहीं रहते हैं। लेकिन जब गिरने लगा तो हम फिर नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम नीचे गए, मोहल्ला वाले को आवाज़ दिए, फिर मोहल्ला वाले लोग आया, सब कोऑपरेट किए, फिर जा करके आग को बुताने में फिर 112 आया, फिर जाके कंप्लीट हुआ जाके। लगभग कितना बजे आग लगा और कितना देर लगा कंट्रोल होने में? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास ऐसा घटना घटा है। और 10 बजे से लगभग हमको लगता है कि अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, टाइम देख लीजिए। अभी तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो हम बता सकें। 1 घंटा के आसपास। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। भगवा का शान बढ़ाने प्रभु राम आ गए अयोध्या में। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन की तिथि 22 जनवरी को तय हुई है। इस शुभ मौके पर देश के कई जाने माने गायक गायिका रामलला पर आधारित अलग अलग भजनों को यूट्यूब के माध्यम से आमजनों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी लोक गायिका श्रेया पांडे, जिन्होंने बचपन से कड़ी मेहनत करके आज गायकी के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाई है और रामलला पर सुंदर सा राम भजन तैयार की है, जिन्हें अपनी सुगम लेखनी से गीतों के माध्यम से सजाया है। झारखंड के बेहतरीन लेखक मुकेश गुप्ता ने और अपनी जादुई संगीत से नवाजा है। बाबा धाम देवघर के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल मेहरा ने वहीं अपने मधुर स्वर से 4 चांद लगाया है चर्चित गायिका श्रेया पांडे ने।
बता दें कि गायिका श्रेया पांडे देवघर जिला के मधुपुर झारखंड स्थित अपने घर के अन्य कामों के साथ साथ गायकी के क्षेत्र में 2017 से स्ट्रगल कर रही हैं और लगभग 500 गाने में अपनी आवाज दे चुकी हैं। साथ ही राम जी के इस गीत को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हैं। वहीं रामलला भजन की वीडियो शूटिंग कल सिल्क सिटी रेशम नगरी भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसे भागलपुर के चर्चित वीडियोग्राफी चार्ली ने शूट किया है। वीडियो में सह कलाकार के रूप में सूरज अन्नू, राजा अन्नू, संजय दिरवारी, सौरभ पांडे, बादल सिंह, सुभाष भारती आदि कलाकार ने कार्य किया है, जिसे बहुत जल्द यूट्यूब चैनल के माध्यम से आमजनों के बीच जारी की जाएगी। नीतीश बीजेपी में गए तो होगा राजनीतिक पतन। गोपाल मंडल अपने दबंग अंदाज व विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। बीजेपी में हम लोग थे पहले, तब भी नहीं मानते हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी बूढ़ा हो गए, सठिया गए हैं। वो क्या है, नहीं है, मुसहर हैं कि क्या है, कौन जानता है। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर गलती किया, अभी वो भर भर कर रहे हैं। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले नहीं हैं। अगर वो जाएंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। क्या लगता है नीतीश जी फिर एक बार बीजेपी में क्या जाने का? कभियो नहीं, नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे, नहीं मानते हैं। दावा लगातार किया जा रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से भी कि अब जो है वो पाला बदलेंगे, एनडीए में आएंगे। क्या लगता है? देखिए, जीतन राम मांझी थोड़ा बूढ़ा भी हो गए, सठिया गया दिमाग उनका। क्या क्या बोलते, उसका कोई गिनती है? जीतन राम मांझी कौन है, मुसहर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, कोई जानता है? मांझी तो मल्लाह को कहता है। उनको मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार ने, यही गलत किए। तो भड़बड़ कर रहा है, उनका कोई गिनती है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यही करते रहता है। पाला ताला बदलने वाले नहीं हैं। बीजेपी में नीतीश कुमार जी नहीं जाने वाले हैं। जाएंगे तो इनका वजूद घट जाएगा। जिले के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर, किसी तरह भगवान भरोसे चल रहा अस्पताल। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी को लेकर सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। बांका जिला के अमरपुर के मुनिया गांव में रहने वाले विकास दास को गले में अपराधियों के द्वारा गोली मारा गया। इसके बाद उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया गया। परिजन जब मरीज को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे तो यहां एक्सरे मशीन खराब होने की बात को कहकर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां से परिजन ई रिक्शा में लेकर मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। यहां पर मरीज को स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया। वहीं परिजन मरीज को गोद में लेकर इधर से उधर भटकते रहे। वहीं घंटों इंतजार के बाद एक्सरे होने के बाद फिर से परिजन मरीज को गोद में उठाकर ई रिक्शा में लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के लिए गए। वहीं इस मसले पर जब सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मसले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय ओपी दास। ओपी दास। ओपी दास। घर? मैनुमा। थाना? अमरपुर। अमरपुर। आज सुबह गोली लगी? जी सर। कितने बजे? टाइम तो सर करीब वही 7:45-8 बजा होंगे। अच्छा, कौन मारा गोली? गोली कौन मारा है ये तो हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि बिहार में गेहूँ पटा रहे थे। अच्छा। और बहुत अंधेरा था, मतलब कुएसा था, तो गोली किधर से चलाया और कौन चलाया ये तो नहीं पता लग सका हम लोग को। लेकिन आवाज़ हुआ, 2 आवाज़ हुआ था, ये आवाज़ हम लोग सुने थे। तो हम लोग पोखर पे बाथरूम कर रहे थे, तो
मेरा चाचा वहीं गया था खेत पे। अच्छा। मशीन चला स्टार्ट मार के गया था खेत पे कि पानी देखते हैं किधर जाना है किधर डालना है। तो वो आवाज़ जैसे हुआ 2 आवाज़, तो हम लोग आवाज़ लगाए हम अपने चाचा को, तो उधर से कुछ नहीं बोला, इधर से आवाज़ नहीं आया इसका। उसके बाद हम लोग गए तो ये इधर से किसी तरह आ रहा था, जो हम लोग इसको गोद में ये अकेले था खेत में? हाँ, खेत में ही अकेले था। अच्छा। हम लोग मशीन के पास थे, मशीन था यहाँ पोखर पे, तो ये गया था खेत पे। कितना दूर है पोखर से मशीन? पोखर से खेत यानी कि यही समझिए कि वही 8-9 खेत के बाद है। 50-100 मीटर? 100 मीटर? हाँ, इससे ज़्यादा है। 300 मीटर? 200 से ज़्यादा होगा। अच्छा, किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? लड़ाई झगड़ा तो हम लोग से किसी से ना है वैसा दुश्मनी, जो कि जंग ये क्या भाई है? 3 भाई है। ये बड़ा है छोटा है? 1 मंझला है, इससे एक बड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर ब्रजेश कुमार दास। ब्रजेश, आपके चाचा लगे ये? जी सर। अच्छा, यहाँ पर कितने बजे लेके आए? यहाँ पर पहले अमरपुर आए थे सर। हाँ। अमरपुर से दवा सुई भी लगाया, उसके बाद एम्बुलेंस से भागलपुर भेजा मायागंज। मायागंज, हाँ। मायागंज में क्या बोला? मायागंज में भी सुई लगाया डॉक्टर देख करके। हाँ। उसके बाद वहाँ बोला कि एक्सरे मशीन खराब है, तो उसके बाद यहाँ आए हैं। अच्छा, पुलिस को बताया है? पुलिस गांव पे गया है। गाँव पे गया है। अपना नंबर बताना। यही इन्हीं को लगा से आए सर, गोली लगाए, बिहार में खेत बटा रहे थे, तो कुआसा बहुत था, गोली चलाने वाला कौन था और किधर से चला ये हम लोग नहीं देख पाए। कितना परेशान हो रहे? कितना देर से मायागंज और सदर अस्पताल? मायागंज से हम सर इधर आने से 2 घंटा 1.5 घंटा हो गया सर। ना को गाड़ी ना उसको गोद में लेकर के सर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं सर। काफ़ी परेशानी हो रही है। और मतलब एक्सरे कितना देर बाद हुआ? एक्सरे सर यहाँ आने से 1.5 घंटा बाद हुआ सर। परेशान है? क्या नाम? मेरा नाम सर ब्रजेश कुमार दास। कहाँ पहले गए फिर कहाँ आए? पहले सर हम लोग का प्रखंड अमरपुर पड़ता है सर, तो अमरपुर हॉस्पिटल आए, वहाँ से सुई दिया डॉक्टर लोग, उसके बाद भेज दिया एम्बुलेंस से यहाँ मायागंज में भी सुई दवाई दे दिया। उसके बाद यहाँ आए हैं एक्सरे के लिए। क्या हुआ है? कहाँ घूम रहे हैं? हाँ, क्या हुआ है भाई को? कौन मारा? गोली मार दिया है। कहाँ गए थे लेके? मायागंज भी गए थे, वहाँ क्या बोला? कितना देर से घूम रहे हैं? एक्सरे नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। क्या नाम है भाई का? वहाँ गए, डॉक्टर क्या बोला? वहाँ खराब है। किसी से कोई जाति दुश्मनी? अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 पंचायत समिति सशरीर पहुंचे जिलाधिकारी के पास। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ 5 जनवरी को गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सभी पंचायत समिति को सशरीर हाजिर कर उनके हस्ताक्षर लेने और उसके बाद अगरतर कार्यवाही किए जाने का दिशा निर्देश दिया था। जिसके बाद आज गोपालपुर प्रखंड के 11 पंचायत समिति रागनी देवी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी के सामने सशरीर हाजिर होकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना अपना हस्ताक्षर किया। इस दौरान गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल डीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत समिति सदस्यों से मुलाकात की। वहीं गोपालपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि गोपालपुर के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के मनमाने रवैये के कारण सभी पंचायत समिति सदस्य आक्रोशित हैं और उनके खिलाफ 5 जनवरी को ही गोपालपुर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन प्रखंड प्रमुख हाईकोर्ट में गलत हलफनामा दायर करके ये बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर फर्जी है, जिसको लेकर सभी पंचायत समिति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रखंड प्रमुख और उनके पति पंचायत समिति सदस्यों के साथ गाली गलौज करते हैं, जिससे पंचायत समिति सदस्य काफी गुस्से में हैं। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गोपालपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,
लेकिन प्रखंड प्रमुख हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट का जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उस आधार पर वो काम कर रहे हैं। आज 11 पंचायत समिति सदस्य हमारे पास सशरीर हाजिर हुए। हम आपको बता दें कि गोपालपुर प्रखंड में कुल 12 पंचायत समिति है और प्रखंड प्रमुख छोड़कर सभी 11 पंचायत समिति आज जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत हुए। हाँ, सब देख रहे हैं, सबको इसीलिए देख रहे थे, सबको महिला सबको पहचानते नहीं है। अविश्वास, एक तो उसके सामने में अविश्वास लगाया 8 आदमी ने, जैसा हमको जानकारी, हम तो इंटरेस्ट लेते नहीं छोटे चुनाव में। और उसके बाद अभी रागिनी देवी के साथ 10 पंचायत समिति है, 11 पंचायत समिति है, तो प्रमुख यही बनेगी। लेकिन यहाँ उड़ाने फुड़ाने वाली बात होता है, वो बहुत गाली भी देता है। दिनकर जी हैं प्रमुख, वो दिनेश यादव को गाली गलौज किया, सब कुछ किया। उनकी पुतहू है पंचायत समिति सदस्य, वो बने थे, सबने बनाए थे, लेकिन बतवा ये है काम किया नहीं। एकदम आकर के सबसे बात करता था, किसी का फोन नहीं रिसीव करता था, ये कहानी है। और गाली गलौज भी किया आदमी को जुटाने में, भड़क गए, सबको एक हो गया रागिनी देवी के साथ। अभी वो विश्वास लगाएंगे और फिर हटेंगे इस जगह से। अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख पर लगाया गया है। उनके मनमानी के विरोध में सारे समिति एकत्रित है और डीएम साहब के यहाँ फिर उनको समय दिया गया है। पिटिशनर को आएंगे, मिलेंगे, इसका तो नए प्रमुख का चुनाव होगा। कब गोपालपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? उसके बाद 5 जनवरी को। उसके बाद फिर क्या हुआ जो कि डीएम के पास आना? वो प्रमुख जो थे वो हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट डीएम साहब को अधिकृत किया था कि आप कानून के अनुरूप इसका अनुपालन कराइए। उसी क्रम में सब समिति को यहाँ बुलाया गया था, आज आए थे, पुनः कल बुलाया गया पिटिशनर को। इसके बाद चुनाव का डेट होगा और नए प्रमुख का चुनाव होगा। पक्ष जो है माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जिला पदाधिकारी सभी सदस्यों को बुला करके अपने सामने में हस्ताक्षर प्राप्त कर ले, उनका पक्ष सुन ले। तो आज 11 सदस्य आए हुए थे और एक सदस्य अनुपस्थित थे, संभवतः जो पिटिशनर थे वही अनुपस्थित थे। तो उनको नोटिस करके कल हम लोगों ने बुलाया है और सभी पक्षों की बात सुन करके और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि हस्ताक्षर वगैरह प्राप्त करके इसमें मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाना है, तो हम लोग ससमय यथाशीघ्र कर देंगे और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।